हसुआ उठाती है, दरांती उठाती है, छुरी उठाती है, चाकू उठाती है और अपने पिस्तान को अपने ही हाथों से काट देती है। अपने पिस्तान को काट देती है और काटने के बाद उसको केले के पत्ते में रख देती है। जिस्म से खून बह रहा है, तेज तर्रार खून बह रहा है और पुलिस अधिकारी के सामने आती है, दौड़ती हुई आती है कि पता नहीं कब मर जाओ। इतनी तेजी से खून बहा, इतनी तेजी से ब्लड गिरा, सोचती है कि कब मर जाऊं। तेजी से दौड़ के आई, पुलिस अधिकारी के सामने अपने पिस्तान को रख देती है कि जाओ तुम्हारे दरबान को दे देना, तुम्हारे राजा को दे देना, तुम्हारे सरकार को दे देना और कह देना नंगेली ने ऐसा काम किया। जैसे पुलिस ने नंगेली की तरफ देखा, नजर आसमान पर उठाई, ईश्वर ये कैसा हुआ। पैरों तले जमीन खिसक गई, जल्दी से वहां से भागा, दौड़ते हुए गए, हाँफते हुए गए। मोहल्ले से लोग, चारों तरफ से आने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई कि नंगेली ने ऐसा काम किया जिनकी हिंदुस्तान में पूजा होने लगेगी। नंगेली ने ऐसा काम किया जो तारीख के आईने में पहली मर्तबा किसी लड़की ने किया और जिसको आज भी हिंदुस्तान की तारीख में देखा जाता है। रख रहा हूं, भारत को मुसलमानों ने खून की सिंचाई, खून से आज़ाद किया। सिर्फ आज़ाद किया ही नहीं, हिंदुस्तान में बेटियों को पर्दा कराना सिखाया, हिंदुस्तान में नारियों को सम्मान दिलाया, हिंदुस्तान में बेटियों की इज्जत की। मेरे भाइयों, भारत एक ऐसा मुल्क था जिसमें एक शर्मनाक घटनाएं हुई थी, शर्मनाक कानून बना था। इस किताब को पढ़ने के लिए मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। नेटिव लाइफ इन ट्रावनकोर एक किताब आती है, उसमें ये लिखा हुआ है। भारत में केरल के नाम से एक राज्य है, स्टेट है, जिनको ट्रावनकोर कहा जाता था, जो वर्तमान में केरल में अभी मौजूद है। वहाँ पर एक शर्मनाक घटना आई थी। भारत में रहने वाले लोगों, मेरी आवाज़ किन किन लोगों के कानों में पहुँचेंगी? फिलहाल जो लोग मौजूद हैं और फिलहाल जो लोग मौजूद नहीं है, इन वाक़ये को सुनो। भारत में शर्मनाक घटनाएं कैसी थी केरल के अंदर। मेरी बहनों, इस वाक़ये से भी आप भी जज्बा पैदा करने की कोशिश कीजिए। केरल में एक ऐसी सरकार की हुकूमत आई, उन्होंने कानून नाफिज किया। जो लोग बड़ी जाति के लोग हैं और जो लोग छोटी जाति के लोग हैं, छोटी जात की औरत जब बड़ी जात के पास आएंगी तो अपना पिस्तान खोल कर आएगी, अपनी शर्मगाह खोल कर आएंगी। छी, शर्म आती है इतिहास पर, इन घटना पर शर्म आती है। आई भारत वासियों, इस वाक़ये को सुनो। हिंदुस्तान के अंदर लोगों की सोच गंदी नहीं थी, और क्या थी? इनकी जहनियत खराब नहीं थी तो और क्या थी? और इन प्लानिंग अगर आज भी हो रही है तो अभी भी वक्त है कि इन प्लानिंग को कंट्रोल कर लो, इन प्लानिंग को ख़त्म करो। हिंदुस्तान के अंदर ये कानून नाफिज हुआ कि छोटी जात की औरत बड़ी जात के लोगों के सामने आए तो अपना पिस्तान खोल कर आए, छाती खोल कर आए, शर्मगाह खुल कर आए और इनका नाम दे दिया ब्रेस्ट टैक्स, मूलाकारम टैक्स। नेट में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। किताब का नाम बताया नेटिव लाइफ इन ट्रावनकोर। किताब पढ़िए, नेट में सर्च कीजिए नंगेली के नाम से, पूरा वाक़या मैं बता रहा हूँ। जब ऐसा कानून नाफिज हुआ, सिर्फ इतनी ही सी बात नहीं, आगे का जुमला सुनिए। जो औरत अपने पिस्तान को खोल कर आएंगी, उन्हें पैसा नहीं लिया जाएगा, उनसे टैक्स वसूला नहीं जाएगा। लेकिन अगर पिस्तान को ढांपना चाहे, पिस्तान को छुपाना चाहे, लिबास में रहना चाहे, कपड़ों में रहना चाहिए, पाक दामनी का सबूत इख्तियार करें, ये चाहे कि हम पाक दामनी का सबूत देंगे, हम अपने पिस्तान को ढांप पर रखेंगे, हम अपनी शर्मगाह को ढांप कर रखेंगे, उन औरत से टैक्स लिया जाएगा, पैसा वसूला जाएगा। ब्रेस्ट टैक्स के नाम से, मूलाकारम टैक्स के नाम से उसको जाना गया।
और कितना रुपया लिया जाएगा, इसको सुनिएगा तो और रूह कांप जाएगी। पिस्तान का साइज माफ कर पैसा वसूला जाएगा। इन्ना लिल्लाह। शर्मनाक घटना ही थी, लेकिन उस दौर में एक खातून थी, महिला थी, जिनका नाम नंगेली था। सल्यूट है नंगेली तुम्हें। उसने अपने शौहर से कहा है, मेरे शौहर, भारत में ऐसा कानून नाफिज हुआ है और ये अगर आपसे कोई पूछे तो ये कब का वाक़या है, जब 1729 को तारावणकोर को माठर वर्मा ने स्थापित किया, जो अभी केरल में मौजूद है। और ये टैक्स 125 साल तक चला है। हवाला दे रहा हूँ, 1729 से लेकर 1964 तक तारावणकोर रहा। उन्हीं दरमियान, उन्हीं वक्फे में ये टैक्स लागू किया गया था। नंगेली नाम की एक औरत थी, एक खातून थी। उन्होंने अपने शौहर से कहा है, मेरे शौहर, मुझे मर जाना पसंद है, मुझे इस दुनिया में रहना जीना पसंद नहीं है, मुझे मर जाना पसंद है। एक काम करती हूँ, क्या काम? मैं इसके खिलाफ एहतिजाज करूँगी, प्रोटेस्ट करूँगी। शौहर ने कहा है, मेरी बीबी, तुम अकेली कुछ नहीं कर सकती हो। कहा, मेरे शौहर, आप मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कर लूँगी। का इजाज़त है। उस औरत ने क्या किया, पिस्तान ढांपना शुरू कर दिया, छाती ढांपना शुरू कर दिया। जब गवर्नमेंट को ये खबर मिली कि नंगेली नाम की एक लड़की है जो अपने पिस्तान को ढांपा करती है, जो रोल के खिलाफ चलती है, जो कानून का उल्लंघन करती है, सरकार गुस्से में लाल पीला हुआ कि मेरी बात नहीं मानती है। दरबारियों को हुक्म दिया, जाओ दरबारियों, उसके घर जाओ, नंगेली से टैक्स मांगो, अगर नहीं देती है तो उन्हें अरेस्ट करो। जाबिराना कानून है, जुल्माना कानून है। दरबारियों को उनके घर में भेजा गया। पुलिस अधिकारी, टैक्स अधिकारी उनके घर में आए, आवाज लगाई, नंगेली बाहर आओ। नंगेली बाहर आई तो देखा कि टैक्स वसूल करने के लिए टैक्स अधिकारी आए। क्या बात है, सुनाओ, तुम छाती नहीं ढांपती हो, पिस्तान नहीं ढांपती हो? कहाँ, सही में नहीं ढांपती हूँ। का टैक्स लाओ। अच्छा, मैं टैक्स तो दे दूंगी, लेकिन कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो गरीब है, टैक्स नहीं दे सकती, वो क्या करेंगी? का उन्हें खोल के रहना पड़ेगा, ढांपना नहीं होगा। सबके सामने, बड़े लोगों के सामने आएंगे, सारों के सामने आएंगे, छाती खोल कर आएंगे। नंगेली ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, टैक्स नहीं दूंगी। का चलो दरबार, हम लोग दरबारी है, हमें दरबार बनाकर भेजा गया है, चलो तुम्हें जेल में डाला जाएगा, अरेस्ट किया जाएगा। अच्छा, वो नंगेली क्या करती है, गौर से सुनिए। नंगेली घर जाती है,